नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्न नंबर 6.2 के क्वेश्चन। 6वें नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों। आज हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रमेय वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए बच्चों हमें सिद्ध करना है इसको कि यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और लिखा हुआ है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा IX में सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा 9th में आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है ये वाला क्वेश्चन, तो हमें सिद्ध करना है, लेकिन इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमें यहाँ क्या बोला गया है कि यदि मान लीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो ये जो PQ बना हुआ है बच्चों इस त्रिभुज में, देखिए आप जरा ध्यान से कि ये PQ जो है एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर और दूसरी भुजा के समांतर, मतलब AB का मध्य बिंदु क्या दिया गया बच्चों, P दिया गया है, और दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, मतलब AQ बराबर CQ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बोला गया है हमें। तो यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं हम, तो यहाँ लिखते हैं माना कि PQ त्रिभुज ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु P से होकर तथा दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा है। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात PQ समांतर BC। तो इसलिए हमें जो है तो बात को समझिए कि यह जो है तो इसके समांतर है, यह इसके क्या है, समांतर है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि यहाँ PQ समांतर BC हो गया। तो तुमने यहाँ बोला ना बच्चों कि P जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ये देखिए भुजा AB के मध्य बिंदु P से होकर के जाता है। तो यहाँ पास हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AP बराबर BP, AP बराबर BP भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में। तो चूंकि बच्चों आपने बोला है यहाँ पास कि PQ समांतर BC आपने बोला ना, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के नियम से यह इस भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा बच्चों। तो AP बटे BP हम लिख सकते हैं, और यहाँ भी जिस अनुपात में यहाँ लिया गया उस अनुपात में यहाँ भी लेना पड़ेगा बच्चों। तो AQ बटे CQ ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक ना। अब चूंकि आपने यहाँ पास समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए आगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रख दीजिए बच्चों आप। यहाँ पास समीकरण 1 से मान रख दीजिए। तो देखिए क्या हम BP की जगह AP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। तो AP बटे AP हो जाएगा। देखिए BP की जगह हमने क्या लिख दिया, AP लिख दिया।
यहाँ ए क्यू बटे सी क्यू। अब AP से AP कटेगा बच्चों तो क्या आएगा, यहाँ 1/1 आएगा। यहाँ ए क्यू बराबर बटे सी क्यू हो जाएगा बच्चों। अब आप हमको यहाँ ये बताइए कि सी क्यू जो है तो बट्टे में है तो गुणे में चला जाएगा, या ए क्यू तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो एक का गुणा होगा तो कोई प्रभाव ना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू बराबर सी क्यू। अब देखिए बच्चों, ए क्यू बराबर सी क्यू का मतलब क्या है, ए क्यू बराबर सी क्यू का मतलब हो जाता है यहाँ पास कि आप यहाँ कहना चाहते हो कि ए क्यू बराबर सी क्यू। जब ए बराबर बराबर है तो इसका मतलब ए हो गया कि क्यू जो है भुजा AC का मध्य बिंदु कहला जाएगा। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, अतः बिंदु क्यू भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इस तरह से बच्चों हम इस कथन को सिद्ध कर चुके हैं। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है। तो आप इस तरह से मतलब यदि पूरी हिंदी लिखना चाहें तो पूरी हिंदी भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे पूरी हिंदी लिख सकते हैं बच्चों, जो आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि अतः एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ थेल्स प्रमेय के नियम का प्रयोग करते हुए इस कथन को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इस तरह से कि AC का मध्य बिंदु क्यों है। ठीक है बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए बच्चों, अब ये थेल्स प्रमेय का विलोम के उपयोग करते हुए सिद्ध करना है। और याद कीजिए कि आप कक्षा I अक्ष में कर चुके हैं। तो मतलब ये 9th के क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन हमको यहाँ पास 10th के प्रमेय का प्रयोग करना है। प्रमेय 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना है बच्चों, और इसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, 8वें नंबर क्वेश्चन में हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि किसी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु तो ये मध्य बिंदु है बच्चों, ठीक है ना। P जो है इसका मध्य बिंदु है, मतलब इतना हिस्सा इतने हिस्से के बराबर और ए वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, मतलब P और Q जो है तो इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, मतलब हमें सिद्ध करना कि PQ समांतर BC आना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, माना कि PQ त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC, ठीक है बच्चों, AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q से होकर जाती है। या कि फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि पहली भुजा AB का मध्य बिंदु P तथा दूसरी भुजा AC के मध्य बिंदु Q से होकर जाने वाली रेखा है, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए हम यहाँ पास ऐसा लिख सकते हैं कि AP बराबर BP हो जाएगा बच्चों। AP बराबर BP, देखिए मध्य बिंदु था ना, तो AP बराबर BP बोल सकते हैं आप। और यहाँ AQ बराबर क्या बोल सकते हैं बच्चों, QC बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, तो बराबर बराबर हिस्सा बटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये बताइए कि जब AP बटे BP तो एक हिस्सा,
यदि इसका हम अनुपात निकालना चाहें AP बटे BP या PB लिख सकते हैं। तो ये बताइए कि ये आपस में बराबर है ना बच्चों, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं AP बटे बी AP। PB की जगह क्या AP लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। तो लिख दीजिए AP, इसको लिख दीजिए। देखिए इस PB की जगह हमने क्या लिख दिया है? AP लिख दिया है। तो AP से AP कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से आप AQ बटे QC का अनुपात निकालिए जरा। तो AQ और QC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AQ लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए दोनों का अनुपात बराबर है, तो हम यहाँ पास कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे बच्चों। इसको आप समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो देखिए जब इसका 1 1 बराबर है तो ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। इस तरह से बच्चों अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस चित्र में देखिए कि आप जो है तो ये PQ जो है, आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, तो चलिए हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये बताइए ये PQ जो है इसको समान अनुपात में बांट रहा है ना बच्चों, आप ये सिद्ध किए हैं ना, ठीक है ना, ये सिद्ध कर चुके हैं। जब समान अनुपात में बांटता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि वह रेखा PQ जो है BC के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा बच्चों। तो यहां लिख दीजिए अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा बच्चों? PQ समांतर हो जाएगा BC के बच्चों, ठीक है ना। और हमें यही सिद्ध करना था। अब इसमें बच्चों यदि हिंदी लिखना है, जैसे मान लीजिए सिद्ध करने में कि आपको पूरा हिंदी लिखना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं बराबर रूप से। चलिए हम हिंदी लिख के दिखाई देते हैं। तो इस तरह से लिख लीजिए बच्चों, अतः एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए हैंस प्रूफ। इस तरह से बच्चों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। हमें समांतर दिया गया है समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत में AB समांतर DC है, तो हमें लाना है बच्चों AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। देखेंगे बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, तो यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया है बच्चों एक समलंब चतुर्भुज। तो हम एक समलंब चतुर्भुज ले लेते हैं। तो आगे एक आप चित्र बना लीजिए समलंब चतुर्भुज का बच्चों। तो देखिए इस तरह से हमने एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाया, ठीक है। यहां नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है बच्चों। तो कहता है क्वेश्चन में कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC दिया गया है। तो AB जो है DC के क्या है बच्चों? समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस विकर्णों को मिला दीजिए बच्चों। ये देखिए विकर्ण को हमने मिला दिया, AC मिला दिया गया और BD मिला दिया गया बच्चों। और ये परस्पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए बच्चों, दिया है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC, AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण, इसके विकर्ण परस्पर
पर बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें बच्चों हमें सिद्ध क्या करना था, उसको भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना था बच्चों AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इस तरह से बच्चों, तो चलिए इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम रचना कर लेते हैं। यहां हमने लिखा रचना, तो रचना में आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि O से होती हुई तथा CD के समांतर एक रेखा, CD एक DC लिख लीजिए, बात एक है, ठीक ना। CD के समांतर एक रेखा EF खींची। यहां पास आप DC कर लीजिए, DC बच्चों, ये DC हमने लिख दिया। तो मतलब आपको यहां पास O से होती हुई एक, मतलब DC के समांतर एक रेखा खींचना है जो O से होते हुए जाए बच्चों। ये देखिए O से होते हुए जा रही है, तो हमने यहां लिखा O से होते हुई तथा DC के समांतर एक रेखा हमने खींचा बच्चों। तो ये देखिए एक रेखा हमने खींचा इस तरह से, ठीक ना। लेकिन कौन सी रेखा खींचा बच्चों, तो यहाँ पास नाम लिख दीजिए E और F है। यहाँ पास EF डाल लीजिए बच्चों, EF है खींची इस तरह से। तो ये बताइए बच्चों, जब आपने EF रेखा DC के समांतर खींच दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख सकते हैं खींची ताकि EF समांतर CD हो, EF समांतर CD हो, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं उपपत्ति में बच्चों। तो यहां लिखते हैं उपपत्ति। तो ये बताइए सबसे पहली बात, आगे आपने बोला कि AB समांतर CD, AB समांतर DC आपने बोला है, दिया है, ये बात दिया है। फिर आपने रचना में बताया बच्चों कि EF समांतर, अरे जी यहाँ पास DC लिखना था बच्चों, DC बेटा, ठीक, बहुत सारा गलत हो रहा है। तो यहाँ EF समांतर DC बच्चों, DC ये कहाँ से लिख दिया आपने, रचना से, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों परस्पर क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए AB समांतर DC समांतर EF है, ये तीनों के तीनों परस्पर क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये त्रिभुज है ADC में, तो ADC में चलते हैं बच्चों। तो आपको देखिए, अब चित्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम चित्र अलग से बना करके बताई देते हैं आपको। ADC में तो इस तरह से कुछ चित्र हिस्सा बाहर निकल करके आएगा बच्चों। यहाँ A बना हुआ है, यहाँ D, यहाँ C बच्चों, और ऐसा EO बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आप थोड़ा चित्र पर फोकस करिए। ये आपका ADC बना हुआ है, ADC ये चित्र दिखाई दे रहा बच्चों। इतना हिस्सा हमने बाहर निकाल दिया और यह EO हो गया। तो इस तरह से हमने बाहर निकाल दिया बच्चों इसको, ठीक है। तो ये वाली रेखा जो है इसके क्या रहेगी, समांतर रहेगी, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे बच्चों, लेकिन समांतर समांतर होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ बोल दिया ADC में EO समांतर CD, EO समांतर DC बच्चों, ये लिख दिया DC। तो जब समांतर है बच्चों, तो थेल्स प्रमेय के नियम से, तो थेल्स प्रमेय के नियम से बच्चों, तो यह इसको समान अनुपात में बांट देगा ना, यहाँ पास AE बटे DE, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप थोड़ा सा स्टाइल से लिखिए
क्योंकि हमको लाना था ओ ए बटे ओ सी, चाहे कुछ भी कर लीजिए, बाद में सुधार लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम लिखे देते हैं ए ई बटे ई डी, समान अनुपात में बांटेगा ना बच्चों इसको, ई ओ जो है तो इसको दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगा। तो हमने यहाँ ए ई लिया और ई डी लिया, तो यहाँ आपको जिस अनुपात में यहाँ लिए उसी अनुपात में यहाँ लेना पड़ेगा बच्चों। तो ए ई, तो यहाँ लिख दीजिए ए ओ, यहाँ हमने लिख दिया ए ओ, और यहाँ आ जाएगा बच्चों ओ सी, इस तरह से। और इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अब आपको चलना है त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बच्चों ई ओ समांतर ए बी मिल जाएगा। हम चित्र निकाल करके बता देते हैं बच्चों आपको। तो देखिए इसका चित्र इस तरह से कुछ बना हुआ है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी बच्चों, और इस तरह से ओ यहाँ पास नहीं बच्चों, इसमें नहीं चलना, ए बी डी में चलना है, ये चित्र मिस्टेक हो गया है। देखेंगे इस तरह से, ऐसे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ बना हुआ है बच्चों ए, यहाँ बी, यहाँ डी, और जो है तो ई ओ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपने बताया बच्चों कि ई ओ जो है समांतर है ए बी के। देखिए थोड़ा सा मैन चित्र आप है, हमने इस चित्र को बाहर निकाल दिया बच्चों, ए बी डी को हमने क्या किया बच्चों, बाहर निकाल दिया। और ए वाली रेखा तीनों, ये तीनों के तीनों परस्पर समांतर थी, तो ई ओ जो है तो ए बी के क्या रहेगा, समांतर रहेगा बच्चों। यही हिस्सा हम बाहर निकाल दिए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ए बी जो है ई ओ के क्या रहेगा, समांतर रहेगा। तो ई ओ समांतर ए बी, तो हम यहाँ कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय के नियम से, तो थेल्स प्रमेय का नियम बच्चों इसको समान अनुपात में बांट देगा। यहाँ ए ई बटे ई डी कर सकते हैं, मतलब यहाँ ए ई बटे ई डी हो जाएगा, ए ई बटे ई डी हमने कर दिया। तो जिस हिसाब से यहाँ अनुपात लिए उसी हिसाब से यहाँ भी अनुपात ले लो बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा बी ओ बटे ओ डी आ जाएगा, बी ओ बटे ओ डी। और इसको आप समीकरण सेकंड नाम दे दीजिए बच्चों, इस तरह से समीकरण सेकंड नाम दे दिए, ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से बच्चों, सेकंड से। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो राइट राइट क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी। देखिए इस तरह से आया हमारे पास, लेकिन हमें लाना क्या था, हमें सिद्ध क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था ए ओ बटे बी ओ लाना था, मतलब ए ओ के बटे में बी ओ आना चाहिए। तो यहाँ लेकिन हमारा ए ओ के बटे ओ सी आया, तो हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं बच्चों। चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं आगे इसका हम। तो तिर्यक गुणा करते हैं, तो यहाँ ए ओ गुणे ओ डी हो जाएगा बच्चों, ये तिर्यक गुणा कर दिया हमने। और यहाँ बी ओ गुणे ओ सी हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है तो ए ओ के बटे बी ओ लाना था, तो ए ओ हमने लिखा, अब बी ओ गुणे में है तो कहीं में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा बच्चों। और यहाँ ओ सी लिखा हुआ है तो ओ सी लिख दीजिए, और बटे में क्या है, ओ डी है बच्चों, तो हमने गुणे में ओ डी है तो हमने बटे में भेज दिया इस तरह से। अब यही हमको क्या सिद्ध करना था बच्चों, हाँ बिल्कुल यही सिद्ध करना था हमें, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ लाना था बच्चों। किताब में सी ओ लिखा हुआ है, तो आप इसको भी सुधार लीजिए थोड़ा सा, ए ओ बटे बी ओ सी को हम सी ओ लिख सकते हैं, और ओ डी को डी ओ लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूफ बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ
बराबर CO बटे DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। बच्चों ये 9वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल विलोम क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने इसको AO बटे BO बराबर CO बटे DO लाया है, उसी प्रकार से बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। और यहाँ पास थोड़ा सा फोकस करिए कि जब हम इसको सिद्ध कर रहे थे तो AO बटे CO आ रहा था ना बच्चों, AO बटे CO आ रहा था। तो उसी प्रकार से ये भी दे दिया, तो हम इसको भी मतलब सुधार करके और ABCD एक समलंब है, इसे हम सिद्ध कर देंगे। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो देखेंगे बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ हमने एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया जिसमें ABCD है। हमने केवल अभी चतुर्भुज बोला है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन इसे समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो अभी आप केवल इसको एक चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसे लिख लीजिए। दिया है, इस तरह से हम लिख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। हाँ देखेंगे बच्चों, दिया है, लिख लीजिए कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, परस्पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं, ऐसा लिख लीजिए। प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि, अब देखो बच्चों प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं। अब आगे इसको आप एक काम कीजिए, समीकरण 1 नाम दे दीजिए। समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है बच्चों। हमें ये सिद्ध करना था, अर्थात AB समांतर DC लाते हो तो जिसका एक युग्म समांतर होता है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। थोड़ा सा रचना कर लो बच्चों इसमें, ठीक है ना। हम रचना करते हैं। देखिए रचना में हमने क्या किया कि E को O से मिलाए, मतलब यहाँ पास हमने एक रेखा खींचा जो O से होकर के जाएगा, लेकिन वो किसके समांतर रहेगा? DC के समांतर रहेगा बच्चों, ठीक है ना। हमने इस तरह से एक रेखा खींच दिया यहाँ पास कि EO समांतर DC। तो यहाँ लिख लीजिए कि O से होती हुई तथा CD के समांतर एक रेखा EO खींची, ताकि जो है तो EO समांतर क्या हो जाए बच्चों? CD हो जाए, अर्थात DC हो जाए। तो यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा, O से होती हुई तथा CD, जब O से होती हुई तो CD आएगा, तो CD के समांतर एक रेखा EO खींची, ताकि यहाँ EO समांतर DC हो। ठीक है बच्चों, EO समांतर DC हो। अब हम चलते हैं उपपत्ति में बच्चों। कहाँ चलते हैं? उपपत्ति में। तो चलिए उपपत्ति में चलते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ उपपत्ति में आ जाते हैं कि देखो बेटा यहाँ पास, तो यहाँ बच्चों हम चलते हैं त्रिभुज ACD में। इस त्रिभुज में चलें बच्चों, तो इस त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ लिखते त्रिभुज
ए सी डी में। तो ए सी डी में चलते हैं बच्चों। चलिए इसको हम बाहर भी निकाल ही देते हैं, इस हिस्से को इस तरह से हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ ई ओ बना हुआ है बच्चों, यहाँ डी, यहाँ सी, यहाँ ए। थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, हमने इसी हिस्से को बाहर निकाल दिया है। और ए जो है तो ई ओ समांतर डी सी है, ठीक है। तो ए सी डी में ई ओ समांतर डी सी, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय के नियम से। तो थेल्स प्रमेय के नियम से बच्चों इसको समान अनुपात में बांट देगा क्या इसे, तो ए ई बटे डी ई कर लीजिए, या कि ए ई बटे ई डी भी कर सकते हैं। ए ई बटे ई डी तो यहाँ आ जाएगा ए ओ बटे ओ सी, आ जाएगा बच्चों ओ सी, इस तरह से, ठीक है ना। इसको आप दे दीजिए समीकरण फर्स्ट, सॉरी समीकरण सेकंड बच्चों, समीकरण सेकंड नाम दे दीजिए। अब थोड़ा सा समझिए बात को बच्चों। समीकरण एक आपको दिया गया था, ये दिया गया था यहाँ पास, ठीक है ना। तो हम इस यहीं से उठा करके मान चलते हैं समीकरण एक से। अभी इसको समीकरण दो नाम दे चुके हैं आप, ठीक है ना बच्चों। अब हम चलते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से। ये बताइए बच्चों, हमने बताया था ना कि इसको थोड़ा सा आप त्रिज्या गुणा करके सुधार लीजिए। तो समीकरण एक से आ जाएगा, समीकरण एक है क्या बच्चों, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है बच्चों। तो बी ओ इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया था। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों। चलिए हल करवाई देते हैं। यहाँ पास ए ओ गुणे डी ओ हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पास हो जाएगा सी ओ गुणे बी ओ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास जब यह ए ओ है बच्चों, तो ए ओ हमने लिख दिया यहाँ पास, और यहाँ पास देखिए हम यहाँ से उठाते हैं सी ओ को, इस सी ओ को हमने यहाँ से उठा लिया बच्चों, बराबर में यहाँ बी ओ बचेगा, और इस साइड से डी ओ को उठा करके गुणे में है तो बटे में हमने भेज दिया, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा हाँ देखेंगे बच्चों। यहां से क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ, और इसको आप समीकरण थर्ड नाम दे दीजिए, इसको आप समीकरण थर्ड नाम दे दीजिए बच्चों। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड, इसका राइट क्या है, बराबर है बच्चों। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों आप लोगों के। तो समीकरण मतलब समीकरण एक हमको तो दिया गया था ये वाला पॉइंट, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। हमने इसका तिर्यक गुणा किया यहाँ पास, ये देखिए तिर्यक गुणा कर दिया। यहाँ ए ओ तो ए ओ और सी ओ गुणे में था तो बटे में ला दिए। अब बी ओ तो बी ओ, ये डी ओ गुणे में था तो बटे में कर दिया हमने। अब इसी को हमने इसको आगे लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। ये समीकरण तीन नाम हो गया। अब समीकरण दो चेक कीजिए, समीकरण तीन चेक कीजिए। समीकरण दो का राइट, समीकरण तीन का राइट आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम यहां लिखते हैं समीकरण दो एवं तीन से, दो एवं तीन से। तो जब राइट बराबर है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो ए ई बटे ई डी बराबर यहां क्या आ जाएगा बच्चों, बी ओ बटे ओ सी आ जाएगा, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। अब ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ सी। अब थोड़ा सा आप फोकस करो कि इस चीज को आप तो सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा इस वाले यहां चलिए चित्र में, मैन चित्र में चलते हैं बच्चों। तो मैन चित्र में देखिए कि ए ई कहाँ है, ए ई ए रहा बच्चों, ए ई, फिर ई डी ए रहा, ठीक है, ए डी लिखा हुआ है। फिर यहाँ से बी ओ लिखा हुआ है तो ए बी ओ हो गया। यहाँ
यहाँ बच्चों एक मिनट बच्चों, CO, हाँ बच्चों यहाँ पास D लिखना था तो हमने C लिख दिया है, AD हो गया। तो फिर से देखिए जरा, चित्र पर फोकस करिए। यहाँ पास AE, यह AE कहलाएगा बच्चों, फिर ED तो AED कहला गया, फिर यहाँ BO तो ये BO कहला गया, फिर OD तो ये देखिए OD बच्चों। तो यह इस त्रिभुज में आप देखेंगे, इस त्रिभुज में इस चित्र को हम बाहर निकाले लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये बाहर निकाल दिया ये वाला हिस्सा बच्चों, और यहाँ पास ऐसा कुछ बना हुआ है, EO बना हुआ है, ठीक है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ D। देखिए बच्चों आप यहाँ कहना चाहते हैं कि सर ये समान अनुपात में बांट रहा है कौन, EO। जब समान अनुपात में बांट रहा है तो यह इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से बच्चों ये क्या हो जाएगा, समान अनुपात में बांट रहा है तो यह इसके क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर हो जाएगा। तो EO समांतर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। अब देखिए चूंकि तुमने ये तो कथन सिद्ध कर दिया, अब चूंकि तुमने यहाँ पास बताया था रचना में क्या बताए थे कि EO समांतर DC, EO समांतर DC रचना से बताए थे, EO समांतर DC ये कहाँ से बताए थे बच्चों, रचना से आपने बताया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ये तीनों परस्पर आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। यहाँ पास EO समांतर AB समांतर क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा, तीनों परस्पर क्या हो जाएंगे, समांतर। तो अतः यहाँ पास AB समांतर DC आ जाएगा। ये देखिए बच्चों AB समांतर DC आ गया। अब बात ये आती है कि AB समांतर DC आ गया तो यदि किसी चतुर्भुज का एक युग्म क्या हो जाए, समांतर हो जाए, AB समांतर DC, तो वह चतुर्भुज क्या कहला जाएगा, समांतर चतुर्भुज कहला जाएगा। तो यहां पास लिख दीजिए अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। इस तरह से बच्चों हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है। ठीक है बच्चों, यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।